नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था आइडल गैस में। अब आइडल गैस में हम बढ़ते हैं, इसको आप केस नंबर 2 बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम टॉपिक कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मॉलिकुलर वेट। ओके, डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट में रिलेशन करके किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले नोट करिए। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू NRT। करेक्ट। ओके, सारे फॉर्मूले आपके यहीं से बनेंगे, PV इज इक्वल्स टू NRT। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, अब एक काम कर सकते हो क्या, एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट या वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक, W वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये W का मतलब क्या है, यहाँ मैंने कई बार आपको बताया, W को आप वेट बोल दो, मास बोल दो, केमिस्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको आप वेट बोल दो या मास बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इंटू वी इज इक्वल्स टू एन की जगह क्या रखा आपने, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट अपॉन, या आप स्मॉल w भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू आर टी। करेक्ट, ये हो गया आपके पास। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है आपका डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी, होता है मास बाय वॉल्यूम, ये आपको पता है। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम। सही है, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू, मास की जगह आप वेट रख सकते हो, वेट अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट, W बाय V की जगह आप D रख सकते हो। तो ध्यान से चेक करो, ये वाले मॉलिकुलर, ये जो मॉलिकुलर वेट यहाँ लिखा है, इसको इधर भेजो और V को नीचे भेजो, तो यहाँ से हो जाएगा P इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू W अपॉन V इंटू RT। सही है, चेक कर लीजिए बच्चों, कुछ नहीं किया है, ये जो मॉलिकुलर वेट है M डॉट WT का मतलब मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट को इधर भेजा, V को नीचे भेजा, तो W अपॉन V आ गया है यहाँ P इंटू मॉलिकुलर वेट। ठीक, तो वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा आपका कितना, डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, डेंसिटी। तो यहाँ से आ जाएगा प्रेशर इनटू मॉलिकुलर वेट। ठीक है, प्रेशर इनटू मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू W बाई V की जगह आप डेंसिटी D रख सकते हो, D इंटू आर इंटू टी। ठीक, ये आ गया, बस यही चीज़ आपको याद कर लेनी है। यहाँ से आप क्या करोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो यहाँ से बच्चों डेंसिटी यदि आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी यहाँ से निकाल लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, प्रेशर इनटू मॉलिकुलर वेट। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, समझ जाना आप। ठीक, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्रेशर इनटू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। सही है, चेक कर लीजिए, डेंसिटी कैसे आएगा, प्रेशर इनटू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय आर टी। ये आ गया आपके पास क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला। इसको आप याद कर लीजिए, डेंसिटी का फॉर्मूला मॉलिकुलर वेट के टर्म्स में। ओके, ठीक, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रेशर इनटू मॉलिकुलर वेट अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, जहाँ पर डेंसिटी क्या है आपका, वो मैंने साइड में आपको लिख के दिखाया हुआ है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स नोट कर लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट, नाउ स्टूडेंट्स अभी आपने देखा डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया यहाँ से, प्रेशर इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन आर इंटू टी। ठीक, प्रेशर इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन आर इंटू टी था, जिसको आप टी इंटू आर लिख सकते हो, तो टी इंटू आर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन, अगर गैस सेम है, अगर गैस सेम है क्वेश्चन में, तो मॉलिकुलर वेट सेम होगा भाई, सेम गैस का मॉलिकुलर वेट तो चेंज होगा नहीं। ठीक, और आर तो है ही आपका कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर सेम गैस, कॉन्सेप्ट नंबर वन, फॉर सेम गैस, क्वेश्चन में अगर सेम गैस की बात कर रहा है तो मॉलिकुलर वेट विल बी सेम या कांस्टेंट, जो आपको बोलना बोल दो, सेम या कांस्टेंट। सही है, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो मॉलिकुलर वेट अगर आपका कांस्टेंट है तो मॉलिकुलर वेट अपॉन आर भी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, मॉलिकुलर वेट अपॉन आर, क्योंकि आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, फिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये पूरा अगर फिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी। सही है ना, समझ सकते हो आप भाई, मॉलिकुलर वेट अपॉन आर क्या हो गया कांस्टेंट, तो डी किस पे डिपेंड करेगा, पी और टी के रेशियो पे। ठीक, यानी कि डी इज प्रोपोर्शनेट टू पी बाय टी। सही है,
तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के यहाँ से आ गया। अगर सेम गैस की बात करेगा बच्चों, ठीक है ना, सो प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो उसका ज़्यादा होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, या दूसरे शब्दों में बोलें प्रेशर टेम्परेचर का रेशियो अगर ज़्यादा है, भाई ये क्वांटिटी अगर ज़्यादा है पूरी की पूरी है ना, डी इज प्रोपोर्शनेट टू दिस होल क्वांटिटी, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यदि ये P बाई टी ये आपका ज़्यादा है तो डेंसिटी भी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर सेम गैस का क्वेश्चन है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर कांस्टेंट हो जाएगा एंड डी इज प्रोपोर्शनेट टू P बाई टी, तो जहाँ पर P बाई टी रेशियो ज़्यादा होगा वहाँ पर डेंसिटी गैस की ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है फॉर डिफरेंट गैसेस, नंबर 2 कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंट गैसेस, अगर बच्चों क्वेश्चन में डिफरेंट गैसेस दे के रखा है अलग अलग, तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इस बार मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग लेके चलेंगे और आर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस आर कांस्टेंट होगा तो डी इज प्रोपोर्शनेट टू क्या हो जाएगा, डी इज प्रोपोर्शनेट टू क्या हो जाएगा, पी इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में टी। सही है, बस ये हो गया, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। आइए इसके ऊपर हम सवाल करा देते हैं। फॉर डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इस बार कांस्टेंट रहेगा नहीं भाई, अलग अलग गैस का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। तो इस बार जो है डेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू पी इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में टी। ठीक, ये हो गया। चलिए अब सवाल करा देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहता है सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ carbon dioxide gas at option A is 273 Kelvin to atm। ठीक, तो ये आपका टेम्परेचर दिया, ये आपका प्रेशर दिया, एंड ऑप्शन बी इज 1 केल्विन 4 atm। अब ध्यान दो बच्चों, पता है पहले तो आप सवाल समझो, सवाल समझो पहले। सवाल में ये कह रहा है कि करेक्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नाम की कोई गैस है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस क्या आप जानते हो, CO2 गैस होती है, ठीक है। तो CO2 गैस की मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी वो पूछ रहा है। कह रहा है कि जब टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर कितना है 2 atm तब होगी, या 1 केल्विन और 4 atm पे होगी। तो अब देखो गैस तो सेम है, गैस सेम है, उसका प्रेशर टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है। एक बार प्रेशर टेम्परेचर इतना है, एक बार प्रेशर टेम्परेचर इतना है, ठीक। आपको बताना मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी, तो अभी भी बताया जब गैस सेम होगी, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर दिया उसने, गैस जब सेम होगी तो जिसका P बाई टी रेशियो ज़्यादा है उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक। या जहाँ पर P बाई टी रेशियो ज़्यादा है वहाँ गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो P बाई टी रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पर आपने क्या किया, P बाई टी रेशियो निकाला, कितना आ जाएगा, प्रेशर कितना है बताइए 2 atm, और टेम्परेचर कितना है केल्विन में 273, ठीक। और इसके बाद सेकेंड वाले में P बाई टी रेशियो निकाला आपने, तो कितना आ रहा है, प्रेशर कितना है आपका 4 atm और टेम्परेचर कितना है आपका 1। अब बताओ 4/1 कितना होता है 4, तो ये वैल्यू ज़्यादा आ रहा है और ये वैल्यू कम है भाई, 2/273 सॉल्व करो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ज़्यादा है आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो ज़्यादा है इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम डेंसिटी कौन सी कंडीशन में होगी, ये वाली कंडीशन में, जब प्रेशर 4 atm है और टेम्परेचर कितना है 1 केल्विन, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लोएस्ट एट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लोएस्ट एट ऑप्शन ए इज 2 atm 273 Kelvin, option B is 1 atm and 273 Kelvin, ठीक। now option C is
1 atm 293 Kelvin, and option D is 2 atm and 293 Kelvin। अब देखिए सवाल ये कैसा है, इस सवाल में ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी पूछ रहा है लोएस्ट कब है ना। तो गैस तो फिक्स कर दी, गैस तो सेम है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, डी इज प्रोपोर्शनेट टू पी बाई टी, है ना। डी इज प्रोपोर्शनेट टू पी बाई टी, जहाँ पर पी बाई टी सबसे ज़्यादा वहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और इसी तरीके से जहाँ पर पी बाई टी सबसे कम वहाँ पर डेंसिटी सबसे कम। अब जाके चेक कर लीजिए पी बाई टी रेशियो सबसे कम कहाँ पर है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। करने का तरीका सिंपल ये है कि पहले आप इन दोनों को कंपेयर करो, किसको, यहाँ 1 एटीएम है यहाँ भी 1 एटीएम है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें पी बाई टी करना है, दोनों के न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को कंपेयर कर लो, ठीक है, इसको और इसको पहले आप कंपेयर कर लो, ठीक। आपको क्या चाहिए, पी बाई टी का रेशियो कम से कम चाहिए, तभी डेंसिटी मिनिमम होगी आपकी, तभी डेंसिटी लोएस्ट होगी, ठीक। ओके, ये पूरा वैल्यू जब कम होगा पी बाई टी का रेशियो तभी डेंसिटी कम होगी, ठीक। तो पहले तो इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए, यहाँ प्रेशर सेम है, ठीक। अब ध्यान दो जरा, अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूँ तो ऑप्शन बी में पी बाई टी कितना होगा, पी 1 एटीएम और टी कितना है, यहीं पे कर दें, पी कितना है 1 एटीएम और टी कितना है 273, और ऑप्शन सी में पी कितना है 1 एटीएम और टेम्परेचर कितना है 293, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, इन दोनों में से छोटा कौन, तो न्यूमरेटर जब फिक्स हो जाता है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही छोटा होता है, चाहो तो कैलकुलेटर निकाल के देख लो, ठीक। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस होगी, ये छोटा हो जाएगा, और ये बड़ा, तो जो बड़ा है उसको क्रॉस कर दो, यानी कि ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, ठीक। तो बी और सी में से बी गया। अब ए और डी में से क्या होगा, चेक कर लो। ए में प्रेशर 2 एटीएम है और बी में भी प्रेशर 2 एटीएम है, ए और डी को साथ में क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि ए और डी में प्रेशर सेम था और सी और बी में प्रेशर सेम था, ठीक। मतलब न्यूमरेटर सेम था तो हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं ना, ठीक। तो ए और डी में, ए में पी बाई टी यानी कि 2/273 और डी में 2/293। अब बताओ, फिर से न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही आंसर बड़ा होगा, तो ये आंसर बड़ा होगा, बड़ा वाला हमें नहीं चाहिए, तो ए चला गया, ठीक। ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता। अब सुनो, अब सी और डी में से कुछ ना कुछ आंसर होगा, तो इसको हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, सी और डी में से कुछ ना कुछ आंसर होगा, आपको चेक करना है सी और डी में से छोटा कौन। तो सी और डी में से छोटा कौन, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इस बार दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वही छोटा होता है, ठीक। तो सी में देखो पी बाई टी रेशियो कितना आएगा 1/293, और ऑप्शन डी में पी बाई टी रेशियो कितना आएगा 2/293। अब बताओ, इस बार डिनोमिनेटर सेम है, ठीक। तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर कम होता है, लेस होता है, वही आंसर छोटा होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ऑप्शन सी में पी बाई टी रेशियो सबसे कम है, लोएस्ट है, इसलिए डेंसिटी सबसे कम होगी। तो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी सबसे लोएस्ट कब होगी, इन चारों ऑप्शंस में से, 1 एटीएम प्रेशर पे और 293 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू आइडेंटिकल बल्ब्स कंटेन आइडियल गैस ए, टू आइडेंटिकल bulbs A contain, two identical bulbs contain ideal gas A and ideal gas A in one of them, in one of them, and ideal gas and ideal gas B in the other, the density of gas A, the density of gas A is twice that of gas B, that of gas B. The molecular weight, the
molecular weight of A is of gas A is half that of gas B is half that of gas B. Okay, the two gases are at the same temperature. The two gases are at the same temperature. Are at the same temperature. Are at the same temperature. The ratio of pressure of gas A. The ratio of pressure of gas A to that of the gas B to that of the gas B. ऑप्शंस भी आपको देके रखे हुए हैं. ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 1/4. ठीक है, ओके. नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन आपसे करता है यहाँ पर. देखिए, कह रहा है 2 आइडेंटिकल बल्ब कंटेन आइडल गैस ए इन वन ऑफ देम एंड आइडल गैस बी इन अदर. तो 2 आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दो बल्ब्स हैं, ये बल्ब ए ये बल्ब बी. ठीक है ना, बल्ब ए में ए गैस है, बल्ब बी में बी गैस है. ठीक है ना. अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देके रखा हुआ है इसने. कह रहा द डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, है ना. सो डेंसिटी ऑफ ए जो है वो ट्वाइस ऑफ बी है. ठीक है ना, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस का मतलब डबल है डेंसिटी ऑफ गैस बी से. एक तो ये इन्फॉर्मेशन है. ठीक, फिर कह रहा है कि मॉलिकुलर वेट ऑफ ए इज, तो ए का जो मॉलिकुलर वेट है यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट ऑफ द गैस बी, हाफ ऑफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस बी. ठीक, समझ रहे हो बात को. गैस ए का जो मॉलिकुलर वेट है वो गैस बी के मॉलिकुलर वेट का क्या है, हाफ है. ठीक, ओके. द टू गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स है, मतलब टेम्परेचर ऑफ दिस गैस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ दिस गैस, टी ए इज इक्वल्स टू टी बी. द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस ए टू दैट ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस बी. ठीक है ना. अब हम एक काम करते हैं, हमें किसका रेशियो निकालना है, प्रेशर का निकालना है रेशियो, है ना. ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं. देखिए, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है. ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको दिखाया था, P इंटू प्रेशर इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन T इंटू आर. प्रेशर इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन T इंटू आर. ठीक, ये क्या है आपका डेंसिटी. ठीक, तो बस डेंसिटी ऑफ गैस ए निकाल लीजिए, डेंसिटी ऑफ गैस बी निकाल लीजिए और दोनों का रेशियो ले लीजिए, आंसर आ जाएगा. सो डेंसिटी ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, प्रेशर ऑफ गैस ए इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ए. प्रेशर ऑफ गैस ए इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय आर इंटू टी. आर तो दोनों गैस के लिए सेम रहेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर दोनों गैस के लिए क्या है, सेम है ना. टेम्परेचर टी ए इज इक्वल टू टी बी, और दोनों को टी के इक्वल मान लो. सुन लो ध्यान से भाई, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो टी के इक्वल मान लो. ठीक, तो माना दोनों का टेम्परेचर टी के इक्वल है, तो टी की जगह टी रखेंगे हम लोग, तो आर इंटू टी की जगह हमने टी रखा. ठीक, इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस बी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय आर, तो आर रहेगा, और टेम्परेचर गैस बी का टी है. ठीक, तो ये चीज़ है. नाउ अब इसको थोड़ा सा यदि आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या आप एक काम करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, डिवाइडिंग 1/2, 1 को 2 से डिवाइड लगा दो, 1/2, तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी बी डेंसिटी ऑफ गैस ए बाय डेंसिटी ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू. अब सुनो, इसको जब इससे डिवाइड लगाओगे, आर इंटू टी से आर इंटू टी कटेगा, ऊपर ये और नीचे ये, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस ए इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ए
डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ गैस बी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी। ठीक, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं बच्चों। डेंसिटी ऑफ गैस ए और डेंसिटी ऑफ गैस बी में क्या रिलेशन है? डेंसिटी ऑफ गैस ए की जगह 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ गैस बी, तो डेंसिटी ऑफ गैस ए की जगह 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ गैस बी और अपॉन में डेंसिटी ऑफ गैस बी ऐसे रहेगा। ये बात समझ में आई? डेंसिटी ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम डेंसिटी ऑफ गैस बी और डेंसिटी ऑफ गैस बी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, ठीक, प्रेशर ऑफ गैस ए ऐसे ही रहेगा और इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए कितना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए की जगह हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी, ठीक, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ गैस बी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी। अब यहाँ से ध्यान दें स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी कट जाएगा, डीबी से डीबी, डेंसिटी ऑफ गैस बी डेंसिटी ऑफ बी गैस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, 2 इज इक्वल्स टू, अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस ए अपॉन प्रेशर ऑफ गैस बी, है ना। और ये 1/2, ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक, ये 2 2 ज़ा 4, तो 4 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस ए इंटू 1 प्रेशर ऑफ गैस ए प्रेशर ऑफ गैस बी, तो प्रेशर ऑफ गैस ए और प्रेशर ऑफ गैस बी का रेशियो कितना आ गया, 4। ठीक, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, ध्यान दीजिए, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, द डेंसिटी ऑफ a certain gaseous oxide, a certain gaseous oxide। अब सुनो, इससे मत घबराना, ये जो बात लिखी है सर्टेन गैसेस ऑक्साइड, इससे मत घबराना। सर्टेन गैसेस ऑक्साइड का क्या मतलब है? कोई ऑक्साइड होगा, किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा कोई जो गैशियस फॉर्म में, क्या दिक्कत है? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जनरली तो कैसे होते हैं, सॉलिड, है ना। कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, आपको क्या मतलब है उससे भाई? बस किसी गैस के बारे में बात कर रहे हैं ना। असर्टन गैसियस ऑक्साइड के बारे में टेंशन मत लेना, असर्टन गैसियस ऑक्साइड का मतलब किसी गैस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब एनी गैस, कोई गैस है, ठीक। नाउ फिर से करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ सर्टन गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार is same as that of डाइनाइट्रोजन। अब कुछ लोग डाइनाइट्रोजन नहीं समझते हैं, डाइनाइट्रोजन का मतलब N2 मॉलिक्यूल, डाइनाइट्रोजन मैं लिख दे रहा हूँ, N2 गैस की, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डाइनाइट्रोजन एट 5 बार, डाइनाइट्रोजन एट 5 बार, what is the molecular mass of the oxide? What is the molecular mass of the oxide? ऑक्साइड का मतलब वो जो गैस है ना, एनी गैस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो गैस का क्या बताना है आपको? मॉलिक्यूलर मास बताना है, ठीक। ऑप्शंस भी दिए हुए, ऑप्शन ए इज 70 ग्राम पर मोल, ऑप्शन बी इज 35 ग्राम पर मोल, ऑप्शन सी इज 140 ग्राम पर मोल, ऑप्शन डी इज 280 ग्राम पर मोल, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर उसने फिक्स कर दिया, उसकी दिक्कत मत लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस, तो डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस जो है
एट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था देख लीजिए, P इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन T इंटू आर, प्रेशर इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन T इंटू आर, सही है। अब टेम्परेचर तो फिक्स हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बात कर रहे हैं। तो देखो एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस, है ना। तो डेंसिटी ऑफ अ डीजी, डीजी का मतलब डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस, जी का मतलब जिस गैस के बारे में बात कर रहा है। तो डेंसिटी ऑफ गैस एट 2 बार इज सेम दैट ऑफ द डाई नाइट्रोजन, मीन्स वो कहना चाहता है डेंसिटी ऑफ गैस डेंसिटी ऑफ डाई नाइट्रोजन के इक्वल है। ये बात समझ में आई, ध्यान सुनिए। डेंसिटी ऑफ गैस डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल है, लेकिन थोड़ा शब्दों का फेर है यहाँ। क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस ऑक्साइड एट 2 बार प्रेशर, मतलब ये डेंसिटी ऑफ गैस कितने प्रेशर पे, 2 बार प्रेशर पे, कितने प्रेशर पे, तो प्रेशर यहाँ पर कितना है, प्रेशर ऑफ द गैस कितना है, 2 बार, ठीक, और प्रेशर ऑफ डाई नाइट्रोजन कितना है, 5 बार। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। वो ये कहना चाहता है कि जो सर्टेन गैस है, ठीक, जब उसको 2 बार प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है तो उसकी जितनी डेंसिटी है ना, वो नाइट्रोजन की डेंसिटी के इक्वल है जब नाइट्रोजन को 5 बार प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक। यानी कि इस गैस की डेंसिटी 2 बार प्रेशर पे उतनी ही है जितनी नाइट्रोजन की डेंसिटी 5 बार प्रेशर पे, ठीक। अब सुनिए, बस मॉलिक्यूलर मास बताना है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर वेट बताना है गैस का। तो अब ध्यान से चेक करना, देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ द गैस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस अपॉन टी इंटू आर। टेम्परेचर यहाँ के लिए भी 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और यहाँ दोनों के लिए टेम्परेचर टी सेम है इसलिए टी रखा, अपॉन में आर इज इक्वल्स टू, अब डेंसिटी ऑफ डाई नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला लगाइए, प्रेशर ऑफ डाई नाइट्रोजन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाई नाइट्रोजन अपॉन टी इंटू आर। टी दोनों के लिए टी क्यों रखा, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही दोनों गैसेस की बात कर रहे हैं ना, टेम्परेचर सेम है। तो टी इंटू आर से टी इंटू आर कट जाएगा, ठीक, और यहाँ से क्या आ गया आपके पास, यहाँ सॉल्व कर दें समझ जाओगे। ये लेफ्ट हैंड साइड बचा प्रेशर इंटू, सॉरी, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस कितना है, 2 बार, सो 2 बार इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस निकालना है, इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 5 बार इंटू मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना होता है, 28। तो ये 2 जाके उधर डिवाइड करेगा, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 28 अपॉन में 2, 2 वन ज़ा और 14 5 ज़ा 70 ग्राम पर मोल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस टॉपिक का। 380 ml 380 ml of a gas at 27 degrees Celsius 800 mm of 800 mm of Hg weighs 0.455 gram, the molecular weight WT का मतलब weight, the molecular weight of gases of gas is, अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए इज 27, ऑप्शन बी इज 28, ऑप्शन सी इज
29 एंड ऑप्शन डी इज 30। सही है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक, कितना है 380 ml, करेक्ट। उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद प्रेशर दिया एम एम ऑफ एच जी के फॉर्म में, ठीक। तो प्रेशर कितना है 800 mm ऑफ एच जी, ठीक। और उसके बाद वेस का मतलब वेट दिया हुआ है, कितना 0.455 ग्राम, ठीक। पूछा क्या है मॉलिकुलर वेट, पूछा क्या है मॉलिकुलर वेट। हाँ भाई, अब बताओ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। ये फॉर्मूला आपने देखा भी यहाँ, ठीक है। क्या डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन टी इंटू आर, ठीक। तो बच्चों यहाँ से आप एक काम कर लो, देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या है, देखो ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिएगा पहले, है ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन टी इंटू आर, प्रेशर ऑफ द गैस इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन टी इंटू आर, सही है। अब देखिए यहाँ से आप मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला बना सकते हो, मॉलिकुलर वेट पूछा है, बना सकते हो, कैसे मॉलिकुलर वेट, अच्छा डेंसिटी की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास की जगह वेट, वेट बाय वॉल्यूम, सही है। तो आपने क्या किया, यहाँ डेंसिटी की जगह क्या लिखा, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक, इज इक्वल्स टू पी इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन में टी इंटू आर। तो यहाँ से आप मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला बना सकते हो, टी इंटू आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू इंटू टी इंटू आर, और प्रेशर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि पी इंटू वी इज इक्वल्स टू क्या हो गया मॉलिकुलर वेट, सही है। तो ये आपका मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक। सो इस तरीके से मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। हमने डेंसिटी को वेट और वॉल्यूम में क्यों चेंज किया, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम और वेट दे के रखा हुआ है, ठीक। डेंसिटी दे के रखा होता तो हम डेंसिटी की जगह डेंसिटी रखते, बस क्या दिक्कत है। अभी वेट और वॉल्यूम दे के रखा है तो हमने फॉर्मूले को वेट और वॉल्यूम के फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक। तो मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू टी आर अपॉन पी इंटू वी, डब्ल्यू टी आर अपॉन पी इंटू वी, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, पता है यहाँ पर बच्चों मॉलिकुलर वेट आपको किस में लेके आना है, यहाँ यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मॉलिकुलर वेट जो होता है ग्राम पर मोल में, ठीक, मोलर मास ग्राम पर मोल में, ठीक। तो यहाँ पर जो आप आर यूज़ करोगे, है ना, वो आप क्या यूज़ कर लो, आर अपनी कॉपी उठा के देखिएगा, आर की बहुत सारी वैल्यूज़ लिखवाई हैं, तो 0.081 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक। अब ऐसा क्यों, ये वैल्यू रख के आपको पता चलेगा यहाँ पर, ये वाली वैल्यू जब आप रखोगे, है ना, तो यहाँ देखो वॉल्यूम लीटर में आ रहा है, प्रेशर एटीएम में आ रहा है, ठीक, और टेम्परेचर केल्विन में। तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लो, तो 380 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये किस में आ जाएगा आपका लीटर में, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर को केल्विन में करना है तो इसमें आप क्या ऐड करोगे 273, तो ये 300 केल्विन आ गया, ठीक। अब ध्यान दो, ये शायद कुछ बच्चे भूल गए होंगे, एम एम ऑफ एच जी को एटीएम में कैसे चेंज करते थे, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था। एम एम ऑफ एच जी को एटीएम में कैसे चेंज करते थे, 760 से डिवाइड करके, याद है। तो यहाँ से आएगा 800 डिवाइडेड बाय 760, ठीक। एम एम ऑफ एच जी किस में चेंज हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक। उसके बाद वेट तो ग्राम में रहेगा ही, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब वैल्यू रख दो, तो यहाँ से वेट कितना है आपका 0.455, 0.455 इंटू टेम्परेचर है 300 इंटू आर का वैल्यू है 0.0, है ना। एक चीज़ और, यूनिट के साथ रखो सब कुछ, आपको दिखाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है। 0.5455 ग्राम, टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक। गैस कांस्टेंट 0.0821 0.0821 एटीएम लीटर, ठीक। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, पर मोल पर केल्विन है तो पर है तो वो नीचे चला जाएगा,
पर मोल पर केल्विन। ठीक, ये हो गया। प्रेशर रखो एटीएम में, तो प्रेशर रखोगे एटीएम में कितना हो रहा है यहाँ से, ये 0 से 0 गया, 80/76 हो गया एटीएम। ठीक, तो 80/76 रखोगे डिनोमिनेटर में। ठीक, 80/76 एटीएम, और वॉल्यूम रखोगे लीटर में, तो ये 0 से 0 गया, 38/100 लीटर। ठीक, अब देख लो, बस यही दिखाना चाहता था मैं, यूनिट कैसे कटेगी, है ना। गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमने एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन में इसीलिए रखा है ना। लीटर से लीटर गया, एटीएम से ये वाला एटीएम चला जाएगा। ठीक, ये वाले केल्विन से ये वाला केल्विन जाएगा। ठीक, और ग्राम पर मोल बचेगा, तो ग्राम पर मोल ही तो यूनिट होगा किसका, मोलर मास का। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा कितना, 0.455 इंटू 300 इंटू 0.0821, है ना, इंटू ये 76 ऊपर आ जाएगा, 100 भी ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है आपके पास, 80 इंटू 38 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। सॉल्व कर लो भाई, क्या ही करोगे, है ना। ये सॉल्व तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। 0.455 इंटू 300 इंटू 0.0821 इंटू 76 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 80 इंटू 38, 28 आना चाहिए भाई, क्या प्रॉब्लम कर रहा है। 0.455 इंटू 300 इंटू 0.0821 इंटू 76008517 और डिवाइडेड बाय 80 इंटू 38, 3040, है ना, 85170.54 डिवाइडेड बाय 3040, 28। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, 28 मॉलिक्यूलर वेट है, यानी गैस कौन सी, नाइट्रोजन है। ठीक है ना, ये आप लोग कर लीजिए, अब इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, ओके, इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए।